हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो आज हम बात करने वाले बीट रूट यानी कि चुकंदर के बारे में कि कब आप बच्चे को ये दे सकते हो, मतलब कब से आप बच्चे को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, किस तरीके से आप ये बच्चे को दे सकते हो। तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीट रूट कौन सी एज में हम बच्चे को दे सकते हैं। मतलब जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर लेता है तो उसके बाद से आप बच्चे को कब इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो बीट रूट जैसे कि देखा गया है कि कई लोग जैसे ही बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में बीट रूट जूस के फॉर्म में या प्यूरी फॉर्म में बच्चों को दे देते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बीट रूट जब आप बच्चे को देना चाह रहे हो, चुकंदर जब आप बच्चे को देना चाह रहे हो, तो कोशिश करो कि जब बच्चा 8 महीने कंप्लीट कर ले या 8 से 10 महीने के अंदर जब आपका बच्चा है, मैक्सिमम सॉलिड्स उसने लेना आप स्टार्ट कर दिया है, तो 8 से 10 महीने की एज के बीच में आप बच्चे को बीट रूट जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 8 से 10 महीने में देने का रीज़न ये होता है कि उस टाइम तक बच्चा बहुत सारी चीज़ें खाना शुरू कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और बीट रूट में नाइट्रेट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो क्योंकि बच्चा 6 महीने से हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं और 2-1 महीने तक बच्चा काफ़ी चीज़ों को डाइजेस्ट करना सीख लेता है, तो 8 महीने के बाद से आप बच्चे को बीट रूट डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप बच्चे को बीट रूट दे रहे हो तो स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको देनी है, बहुत कम। मतलब अगर आप जूस के फॉर्म में दे रहे हो तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि नाइट्रेट की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है जो बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और स्टार्टिंग में आप थोड़ी क्वांटिटी ही दें जिससे बच्चा उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। अगर उसको आगे कोई रिएक्शन होने के चांसेस हैं तो वो आपको अच्छे से पता चल जाए। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि क्यों बीट रूट को बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, उसमें से कुछ बेनिफिट्स की मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो ये बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसके अंदर। विटामिन ए इसमें आपको मिल जाता है, विटामिन बी इसमें आपको मिल जाता है, विटामिन सी हो गया, ई हो गया, विटामिन के हो गया, फाइबर इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, इसमें आपको पोटेशियम मिल जाता है, इसमें आपको वाटर कंटेंट मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स से भरपूर होता है और जो बच्चे को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करता है। तो ज़रूरी है कि बीट रूट बच्चे की डाइट में आप ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। फिर बच्चे की इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है, तो बच्चे की इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है। फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है, बच्चे के डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बीट रूट इसलिए भी आपको बच्चे की डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। एनीमिया से बच्चे को बचाए रखता है। सबसे अच्छा बेनिफिट जो है इसका यही है कि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने में ये मदद करता है। आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे में खून की कमी अगर है तो खून की कमी को पूरा करता है। या फिर बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है तो बच्चे के अंदर फ्यूचर में खून की कमी ये नहीं होने देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की डाइट में आप बीट रूट जो है इंक्लूड करके रखें। आप बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको बीट रूट देते टाइम। कुछ लोग जो चुकंदर बच्चों को देते हैं वो जूस फॉर्म में दे देते हैं, मतलब ग्रेट किया आपने और थोड़ा सा उसका जूस निकाल लिया और 1 से 2 चम्मच वो बच्चों को पिला देते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप कोई भी वेजिटेबल बच्चे के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो रॉ वेजिटेबल यानी कि कच्ची सब्जी बच्चे को ना दें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चे को चीज़ों को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो कच्ची सब्जियाँ होती है उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरिया, आप कितना भी वॉश कर लो, जर्म्स एंड जो बैक्टीरिया है वो बच्चे के बॉडी में जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रिकॉशंस में आपको ध्यान यही रखना है कि आप कच्चा जो है बच्चे को ना दें, मतलब सिर्फ ऐसे ग्रेट करके जूस बच्चे को ना दें। अगर आपको बच्चे को देना है तो हमेशा पका के चुकंदर दें। अब वो आप कैसे दे सकते हैं, आपने चुकंदर को यानी बीट रूट को थोड़ा सा स्टीम कर लिया, वो जब अच्छे से गल जाएगा तो उसको आप स्पून की हेल्प से अच्छे से मैश कर लें तो प्यूरी फॉर्म में आप दे सकते हैं। या फिर किसी स्ट्रेनर से आप छान लेते हैं तो जूस फॉर्म में भी वो निकल आएगा, तो उस फॉर्म में भी आप बच्चे को दे सकते हैं। मैं फिर से आपको कहूँगी, चाहे आप प्यूरी फॉर्म दे रहे हैं चाहे आप
पका के दे रहे हैं, चाहे आप जूस फॉर्म में दे रहे हैं, हमेशा आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इनिशियली आपको बच्चे को देनी है। इसके नाइट्रेट कंटेंट की वजह से बच्चे को डाइजेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हमेशा शुरू आपको थोड़ी सी क्वांटिटी से करना है। जब बच्चा उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना सीख लेता है तो फिर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। और बीट रूट के लिए भी आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको 3 डेज़ रूल ज़रूर फॉलो करना है। हालांकि बहुत कम है कि किसी भी बच्चे को इससे एलर्जी होती है, बट हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है। तो ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चे को बीट रूट यानी चुकंदर दे रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपने पहली बार उसको चुकंदर दिया है तो आप और कोई नया फ्रूट या नया वेजिटेबल उसको इंट्रोड्यूस ना करें। बीट रूट आप 1, 2, 3 दिन तक लगातार उसको दे सकते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और आप देख सकते हैं कि इससे बच्चे को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। बच्चे को किसी भी तरीके का रिएक्शन हो सकता है। वैसे मैंने आपको बताया कि बहुत रेयर चांस है, बहुत ही मुश्किल है कि बच्चे को कोई एलर्जी हो या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, बट फिर भी क्योंकि हर बच्चा अलग होता है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर देख लें। उसको अगर कुछ एलर्जी आपको लग रही है, मतलब बच्चे को कोई दाने हो सकते हैं, बच्चे को डायरिया का मतलब लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आप बच्चे को इचिंग हो सकती है, आप ऐसा कोई भी अगर थोड़ा सा भी सिम्टम आपको लग रहा है, कुछ भी अलग बिहेवियर बच्चे का लग रहा है, तो दैट मीन्स आपके बच्चे को बीट रूट से यानी चुकंदर से एलर्जी है। तो उसके बाद आप बच्चे को बिल्कुल भी वो इंट्रोड्यूस ना करें। और बीट रूट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपको बच्चे को देना है तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से स्टीम करके या अच्छे से बॉईल करके ही बच्चे को दें। कुछ लोग जो बीट रूट है वो कुकुम्बर के साथ यानी खीरे के साथ भी देना पसंद करते हैं, या कैरेट के साथ यानी गाजर के साथ देना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे के लिए खाना, या बच्चे के लिए जूस लेना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है। तो खीरे के साथ में या गाजर के साथ में उसको थोड़ा सा मिक्सचर बना के उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप बच्चे को दे सकते हो। लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो है कैरेट का, कुकुम्बर का और बीट रूट का जूस बना के यानी कच्चा ही उनको ग्रेट करके और जूस बना के फिर बच्चे को दे देते हैं। आप डेफिनेटली इन तीनों का मिक्सचर दे सकते हो, लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगी कि अच्छे से स्टीम इन तीनों चीज़ों को आप कर लें। ब्लेंड करके या तो प्यूरी बना के आप बच्चे को दे सकते हो, या स्टीम करके स्पून की हेल्प से मैश करके बच्चे को दे सकते हो, या स्ट्रेनर की हेल्प से जूस फॉर्म में उसको निकाल सकते हो। आप मिक्स करके डेफिनेटली दे सकते हो, बट मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को अगर आप देना चाह रहे हो तो कच्चा बिल्कुल भी आप ना दें। हमेशा अगर आपको कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है और स्पेशली बीट रूट, तो वो आप बच्चे को पका के ही करें। तो बीट रूट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको डेफिनेटली जब बच्चा बहुत छोटा सा है, मतलब 8 से 10 महीने का आपका बच्चा हो गया है, तो बीट रूट उसकी डाइट में ज़रूर ऐड करके चलना चाहिए। इस टाइम पे बच्चे को ये सारे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीट रूट में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स बहुत भरपूर होता है, तो ज़रूरी है कि आप बच्चे की डाइट में ये ऐड करके चलें, बट थोड़े से प्रिकॉशंस फॉलो करते रहें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।